स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददिताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, हम यक्ष के प्रश्नों के ऊपर विचार कर रहे हैं। यक्ष महाराजा युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, कि तुम पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और मेरे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए तो तुम इस जल को पी सकते हो और साथ में इसको लेकर के भी जा सकते हो। और यक्ष ने पहले श्लोक के माध्यम से पहला प्रश्न पूछा। उस पहले प्रश्न के अंदर 4 बातें उन्होंने पूछी जिनका ठीक ठीक उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। अब दूसरे श्लोक के माध्यम से यक्ष पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं अपने दूसरे प्रश्न को पूछता हूं, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। और वो पूछते हैं, केन श्वित श्रोत्रियो भवति, केन श्वित विन्दते महत्, केन श्वित द्वितीयवान भवति, राजन केन च बुद्धिमान। वो कहते हैं कि हे राजन, किसके द्वारा व्यक्ति श्रोत्रिय होता है और किसके द्वारा व्यक्ति महत् पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा व्यक्ति द्वितीयवान हो जाता है, अर्थात दूसरे साथी से युक्त हो जाता है। और हे राजन, आप बताएं मुझे, किसके द्वारा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ये 4 बातें श्लोक के अंदर पूछी और युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे यक्ष, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयवान भवति, बुद्धिमान वृद्ध सेवया। ये यक्ष मानव श्रवण के द्वारा श्रोत्रिय बनता है और तप के द्वारा व्यक्ति महत् पद को प्राप्त कर लेता है। और धृति एक ऐसी वस्तु है, धैर्य एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्ति द्वितीयवान हो जाता है, दूसरे साथी से युक्त हो जाता है। और बुद्धिमान होने के लिए व्यक्ति को वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। अब इन बातों के ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, श्रवण के द्वारा व्यक्ति श्रोत्रिय हो जाता है। श्रोत्रिय होना अपने आप में एक कला है। आयुर्वेद के अंदर भी कहा है, जो बहुश्रुत होता है, जो बहुत सुनने वाला होता है, वो अनूठा होता है, उसकी महत्ता कही गई है वहां। और अनेक शास्त्रों के अंदर जो बहुश्रुत व्यक्ति है उसको बड़ा ही ऊंचा आदर दिया गया है। तो यहां कहते हैं कि ये बहुश्रुत होना, ये श्रोत्रिय होना, ये किसके द्वारा होता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये श्रवण के द्वारा होता है। जब व्यक्ति किसी वाक्य को सुनता है, जब व्यक्ति किसी शब्द को सुनता है, जब किसी बात को सुनता है व्यक्ति, तो उस सुने हुए शब्द के लिए, सुने हुए वाक्य के ऊपर फिर 3 चीजें और इसके ऊपर काम करती हैं। और ये 3 चीजें श्रवण के साथ में जुड़ करके श्रवण चतुष्टय कहलाता है। पहला है श्रवण, फिर है मनन, फिर है निधिध्यासन और चौथा है साक्षात्कार। जब व्यक्ति किसी भी बात को सुनता है तो यही 4 चीजें घटती हैं उस बात के साथ में। और ये जब 4 चीजें घटती हैं तो ही उस बात की महत्ता होती है, नहीं तो वो बात व्यर्थ चली जाती है, नहीं तो उस बात का कोई मतलब नहीं होता, नहीं तो उस बात वो अर्थहीन हो जाती है। जब व्यक्ति किसी बात को सुनता है तो सुनने के साथ में, तो उसके साथ में पहले उस बात को ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुन करके फिर उस बात को लेकर के कहीं एकांत में, कहीं शांतचित होकर के बैठता है, बैठ करके उस शब्द के ऊपर, उस वाक्य के ऊपर, उस बात के ऊपर मनन करता है, उस बात के ऊपर चिंतन करता है, उस बात के ऊपर विचार करता है। और विचार करने के बाद में सही और गलत का
करने और न करने का निर्णय करता है। फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर निधिध्यासन करता है। निधिध्यासन का मतलब होता है उस वस्तु को जीवन व्यवहार के अंदर उतारना, उस बात को अपने जीवन के साथ में जोड़ लेना, उस शब्द को अपने क्रिया व्यवहार के अंदर उतार देना, कर्म में उतार देना। और जब व्यक्ति उसको व्यवहार में उतार लेता है, जब उस बात को व्यक्ति जीने लगता है, जब उस बात को व्यक्ति कर्म में उतारने लगता है, तो उस बात का, उस शब्द का साक्षात होने लगता है। वो बात जो जिस रूप में कही गई है, जिसके लिए कही गई है, वो चीज उस व्यक्ति को मिलने लगती है। और मिलने लगती है तो ही उस बात की पुष्टि हो जाती है, उस बात की सार्थकता होती है। और जो बात साक्षात्कार तक नहीं पहुंचती, जो व्यक्ति कर्म में घट करके फल को नहीं उतरती, फल को प्राप्त नहीं होती, साक्षात्कार का मतलब होता है फल को प्राप्त हो जाना, उस बात का सिद्ध हो जाना, उस वाक्य का पूरा हो जाना। अगर वो बात वाक्य वहां साक्षात्कार तक नहीं पहुंचती तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो कान के ऊपर से गई, आई थी और गई निकल करके। तो लेकिन ऋषियों की एक बात और है इसके साथ में जुड़ती है, वो कहते हैं ये जो श्रवण होता है ना, ये इसकी दो मुख्य बातें होती हैं, दो मुख्य धाराएं होती हैं। एक होता है स्वाध्याय और दूसरा होता है सत्संग, जिसको प्रवचन बोलते हैं। उपनिषदकार उसको इस रूप में बोलते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां परमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन के अंदर कभी भी व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय से वहां अर्थ लिया है कि ऐसे शास्त्र जो व्यक्ति को मुक्ति तक ले जाने में सहायक होते हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति का माध्यम बनते हैं, कारण बनते हैं, ऐसी बातें जो व्यक्ति के उत्थान के लिए जरूरी होती हैं, ऐसे शास्त्रों को, जो वेद और वेद संवत जितने शास्त्र हैं उनके अनुकूल जो ग्रंथ होते हैं, उनका स्वाध्याय करना ही स्वाध्याय कहा है। और सत्संग का मतलब ये है कि सत्संग का मतलब होता है जो मन के अंदर पवित्रता पैदा करता हो, जो चित्त के अंदर शुद्धि पैदा करता हो, जो हृदय के अंदर सात्विकता के भाव लाने वाला होता हो, जो व्यक्ति को सन्मार्ग की तरफ लेकर के चलने वाली जो बातें होती हैं, वो बातें जिन प्रवचनों के माध्यम से सुनाई देती हैं, उसको फिर प्रवचन कहते हैं, उसको फिर सत्संग कहते हैं। लेकिन यहां बस देखना ये बात होता है कि आदमी को सही रूप में सुनना क्या चाहिए और नहीं सुनना क्या चाहिए। श्रोत्रिय सब होते हैं, श्रवण करने वाले सब होते हैं, उन बातों के ऊपर मनन भी होता है, उन बातों के ऊपर चिंतन भी होता है, उन बातों के ऊपर निधिध्यासन भी होता है, और वो बातें साक्षात्कार तक चली जाती हैं। लेकिन इतना सब होते हुए समाज के अंदर विकृतियां हमें क्यों दिखाई देती हैं? इतना सब होते हुए ये पाप के जो अंबार बढ़ते जा रहे हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर अट्टालिकाएं बढ़ती जा रही हैं अधर्म की, ये क्यों हो रही है? ये जो मानसिक आपराधिक प्रवृत्तियां व्यक्ति की बढ़ती जा रही हैं, ये क्यों बढ़ती जा रही है? ये जो व्यक्ति के भीतर अनाचार के भाव पैदा होते जा रहे हैं ऊपर से ऊपर, ये क्यों पैदा होते जा रहे हैं? ये जो व्यक्ति के भीतर हिंसा के भाव भरते जा रहे हैं, ये व्यक्ति के भीतर जो वासना के भाव भरते जा रहे हैं, क्या ये स्वाध्याय का फल है? क्या ये प्रवचनों का फल है? क्या ये उसी प्रवचन और स्वाध्याय से मिलने वाले चिंतन और निधिध्यासन का फल है? क्या वो साक्षात्कार का प्रतिबिंब है जो हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया? अगर परिणाम ये है तो क्या वो व्यक्ति का स्वाध्याय, क्या वो व्यक्ति का सत्संग करना या व्यक्ति का जो प्रवचन सुनना था वो सही है, श्रोत्रिय है वो व्यक्ति? नहीं है। बस यही बात है, ऋषि यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम स्वाध्याय का मतलब क्या लेते हैं उसको आप समझ लो। तुम श्रोत्रिय बनना चाहते हो तो सत्संग का मतलब, प्रवचन का मतलब क्या है, तुम उसको समझ लो। नहीं तो आज जो वातावरण के अंदर ये जो सत्संग चल रहे हैं ना, और जो ये स्वाध्याय चल रहा है, जिन जिन ग्रंथों का, काम शास्त्रों से भरे हुए इन ग्रंथों का, तरह तरह के वासनाओं से भरे हुए उपन्यास इस सारी मार्केट के अंदर छाए हुए हैं, सब पुस्तकालय उन्हीं से घिरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। उनको व्यक्ति पढ़ करके फिर चिंतन करता है। वही जो वासनाएं उसके अंदर अभी शब्दों के रूप में उतरी थी, अब होता है तो उनके भाव व्यक्ति के भीतर उतरने लगते हैं, और भाव जब व्यक्ति अपने व्यवहार के अंदर उतरने लगता है तो उस व्यक्ति का फिर उत्थान नहीं होता, उस व्यक्ति का पतन होने लगता है।
और वो पतन व्यक्ति को फल तक लेकर के जाता है, और वो फल अपराध है, वो फल पाप है, वो फल उस व्यक्ति को या तो इस दुनिया के अंदर चरित्रहीन बना देगा, या उसका फल ऐसा होगा कि वो किसी के साथ में हिंसा करेगा, किसी के ऊपर तलवार चला देगा, छुरा घोंप देगा, या फिर किसी की गर्दन को काट देगा। वासनात्मक है तो वो किसी लड़की को छेड़ लेगा, किसी के ऊपर एसिड डाल देगा, किसी को जिंदा जला देगा। वो आदमी के भीतर जो उस स्वाध्याय का फल और जो झूठे चिंतन का और झूठी पुस्तकों का जो फल मिल रहा है उस व्यक्ति को चिंतन और मनन का, वो आदमी को विकृत कर रहा है, मानव को विकृत कर रहा है, गिरा रहा है। यहां यक्ष पूछते हैं कि श्रोत्रिय किससे होता है, और युधिष्ठिर कहते हैं कि श्रवण से श्रोत्रिय होता है। लेकिन ये श्रवण होता क्या है? ये श्रवण होता है स्वाध्याय और प्रवचन। प्रवचन मतलब सत्संग। आदमी उन अध्याय करे जो व्यक्ति का विकास करने वाला हो, आदमी का पतन करने वाला नहीं हो। आज समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण है गलत स्वाध्याय। आज समाज के इस अनाचार का सबसे बड़ा कारण है गलत सत्संग, गलत प्रवचन। हम सब तरफ से सुन रहे हैं, मोबाइलों के अंदर सुन रहे हैं, वैसी वैसी बातें। आप देख लो, हद हो गई आदमी की। उसका स्वाध्याय और प्रवचन क्या हो गया? आदमी अध्यात्म की बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जो प्रवचन होते हैं, आध्यात्मिक जो स्वाध्याय होता है, वो व्यक्ति को शांत बनाता है। लेकिन उस शांति में आदमी को शांति नहीं मिलती। आदमी को उपद्रव चाहिए, आदमी को उत्तेजना चाहिए, आदमी को हिंसा चाहिए। और इसके लिए वो इस टीवी के ऊपर देख लो, जितनी फिल्में आज चलती हैं, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, जो भी वुड हो, सब के सब हिंसात्मक भावना और केवल सेक्सुअल प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। और आदमी उन्हीं को देख देख करके उनके बारे में फिर चिंतन मनन करता है, फिर निधि ध्यान उसी को व्यवहार में लाता है, और उसी के फल परिणाम के रूप में वो या तो स्वयं आत्महत्या कर लेता है, या दूसरों के द्वारा मार दिया जाता है, या फिर जेलों में बंद पड़े उन अपराधियों में होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि भाई सावधान हो जाओ। अगर सत्संग और स्वाध्याय आपका ठीक ऊंचा नहीं है तो आप श्रोत्रिय नहीं हो सकते, फिर आपका जो श्रवण है वो गलत है, आप गलत सुन रहे हो। आपने देखा YouTube के ऊपर ये छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं, Instagram के ऊपर डाले जा रहे हैं, ये मीडिया के ऊपर कितना ऐसा मसाला पिरोया जा रहा है, जिसके वस्त्र जितने कम उसके लाइक उतने ज्यादा, जिसके पास में जितना बेहुदा ढंग बोलने का उसके पास में उतने सब्सक्राइबर ज्यादा। आप देखो, जो अध्यात्म की बात करने वाले हैं, जो अच्छे ऊंचे स्वाध्याय करने की बात करने वाले हैं, जो ऊंचे चरित्र की बात करने वाले हैं, उन लोगों के इस चैनल को खोल करके देख लेना, आपको हजारों के लगभग सब्सक्राइबर मिले तो मिले, नहीं तो वैसे उतने भी नहीं मिलते। मैं ये जो बातें कह रहा हूं, मेरी बातों को सुनने वाले कितने लोग हैं? संख्या नहीं बढ़ती उन लोगों की। एक बार सुन भी लेते हैं तो शांति से बैठ करके सोचते हैं कि भाई इनको सुनेंगे तो खतरनाक व्यक्ति हैं ये आदमी के भीतर की सारी वासनाओं को दबा देंगे, ये आदमी के भीतर के सारे उपद्रवों को हटा देंगे। और उपद्रव नहीं है तो फिर जीवन भी क्या है? अगर आदमी के अंदर ये भोग की प्रवृत्ति नष्ट हो गई तो फिर आदमी का जीवन भी क्या है? आदमी अगर अपराध बंद कर देगा तो फिर जीवन में बचेगा क्या? ये अपनी तरफ बनाने वाले लोग हैं, इनको न सुने तो अच्छा है। आदमी की प्रवृत्ति वैसी वैसी होती जाती है। इसीलिए यहां यक्ष ये कहते हैं कि श्रोत्रिय किसके द्वारा होता है, तो वहां कहते हैं युधिष्ठिर की सुनने से होता है। और सुने क्या, बस इसका ध्यान रखें। हमें इतना फर्क मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या सुनना है, क्योंकि जो सुना गया है वो फिर गुना भी जाएगा, और जो गुना गया है वो व्यवहार में उतरेगा, और जो व्यवहार में उतर गया वो फल दिए बिना वापिस नहीं जाता। फल को प्राप्त होता है निश्चित रूप से जो व्यवहार में उतर गया। अगर उसका फल बर्बादी है तो वो न सुनने जैसा है, और उसका फल अगर जीवन बनाने वाला है, अगर उसका फल आदमी की उन्नति करने वाला है, अगर उसके भीतर मानवता को पैदा करने वाला है, तो निश्चित मान लेना वो श्रवण व्यक्ति के लिए बड़ा ऊंचा है, आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हे यक्ष, तुम्हारे दूसरी बात का मैं उत्तर देता हूं। ये जो महत पद है, ये जो ब्रह्म पद है, ये तप के द्वारा पैदा होता है।
जो व्यक्ति ब्रह्म के पद को पाना चाहता है, ऊंचे पद को पाना चाहता है, उस व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, उस व्यक्ति को आलस्य छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति योजनाएं बनाते रहते हैं कल के ऊपर, और जिनका कल फिर कब काल कलुषित हो जाता है, कभी आता ही नहीं। लेकिन जो तप होता है, तप का सीधा सीधा संबंध वर्तमान की क्रियाओं से जुड़ा होता है। तप का सीधा सीधा संबंध आदमी के वर्तमान के होश से जुड़ा होता है, आदमी की जागरूकता और आदमी की सावधानी से जुड़ा होता है। ये तप है क्या? आदमी मनुष्य के शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों का जब अपने विषयों के प्रति सावधान हो जाना होता है, जब अपने विषयों के प्रति ईमानदार हो जाना होता है, तो समझ लो व्यक्ति तपस्वी है। लेकिन आज देखने में यह आता है कि आदमी की इंद्रियां अपने विषयों के प्रति जागरूक नहीं, अपने विषयों के प्रति ईमानदार नहीं है। सारी इंद्रियां धोखा कर रही हैं, सारी इंद्रियां आत्मा को धोखा दे रही हैं, मन को धोखा दे रही हैं, बुद्धि को धोखा दे रही हैं। क्यों धोखा दे रही हैं? क्योंकि उसके पीछे का जो चिंतन था, उसके पीछे का जो सत्संग था, उसके पीछे का जो श्रवण था, जो स्वाध्याय था, वो धोखेबाज था, वो गलत था, वो ठीक नहीं था। क्योंकि आंखें भी वो चीजें जानना चाहती हैं जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो उसने पढ़ा है और जो उसने कहीं से पाया है। जो दूसरों के द्वारा देखा गया और बताया गया, उसको देखने का प्रयास करती हैं। इसलिए आदमी की जब आंखों से दृष्टि निकलती है और दृष्टि किसी के धन के ऊपर जाती है, और वो धन के ऊपर से वापिस निर्दोष भाव से आ जाए वापिस, और उसके भीतर उसको छीनने का, उसके प्रति अपराध भाव पैदा न हो, उसको ठगने का अपराध भाव पैदा न हो, तो समझ लेना इंद्रियां ईमानदार हैं। और जो इंद्रियों की दृष्टि, आंखों की दृष्टि गई दूसरों के धन के ऊपर और जाकर के उसको छीनने का मन किया, उसको छलने का मन किया, उसको चुराने का मन किया, तो समझ लेना आदमी की जो इंद्रियां हैं, आदमी की जो आंखें हैं, वो तपस्वी नहीं है, आदमी का जीवन गलत है। जब कोई युवक है या युवती है, जब वो दूसरे युवक या युवती को देखते हैं, सौंदर्य को देखते हैं, युवा स्वरूप को देखते हैं, तो अगर उसके भीतर मानसिक अपराध पैदा न होता हो, जब उसके प्रति कामना का भाव पैदा न हो, उसके श्रृंगार को हनन करने का भाव पैदा न होता हो, उसको विकृत करने का भाव पैदा न हो, और वहां केवल इतना ही भाव पैदा हो कि परमात्मा का सौंदर्य अजीब है, अनूठा है, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि आदमी का जो मन है, आदमी की जो इंद्रियां हैं, वो ईमानदार हैं। और उल्टी हो, इससे उल्टी, जब किसी सौंदर्य को देखें और उसको हरण करने का मन करे, उसके भीतर वासनात्मक विचार पैदा होने लगे, उसके भीतर सेक्सुअलिटी पैदा होने लगे, उसके भीतर कामनाएं पैदा होने लगे, तो समझ लेना आदमी की इंद्रियां अपने विषयों के प्रति ईमानदार नहीं है। तो ये जो आदमी का ईमानदार होना है, ये बिना तपस्या के पैदा नहीं होता। इसीलिए आदमी के लिए कहा है कि मनुष्य का जो तपस्वी होना है, बड़ी ऊंची साधना है। ईमानदारी को पाने के लिए व्यक्ति को तरह तरह के द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है। उन तरह तरह के द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है जिनको ऋषियों ने कहा है द्वंद्वो सहनम तपः। द्वंद्वों को सहन करना भी तप है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, ये सब जो द्वंद्व व्यक्ति इनको सहन करता करता जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इतना ऊंचा बना लेता है, तब जाकर के व्यक्ति के भीतर ये तपस्या का भाव पैदा होता है। और इस दुनिया के अंदर अगर आपके भीतर तप नहीं है, तो आप इस दुनिया के बड़े सुखों की कामना नहीं कर सकते। न अतपस्विनो योग सिद्धति। योग दर्शनकार कहते हैं कि जो व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता, वो अपने किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। आदमी जो भी जिस भी कर्म को पाना चाहता है, जिस भी कर्म की सिद्धि करना चाहता है, उस कर्म के प्रति व्यक्ति को तपस्वी होना पड़ता है, व्यक्ति को जागरूक होना पड़ता है, व्यक्ति को ईमानदार होना पड़ता है। और ईमानदारी के बाद में, इस तपस्या के बाद में ही उसकी जो सिद्धि होती है, वो सिद्ध फल को प्राप्त होती है। और आपराधिक रूप से जो इकट्ठा किया गया धन जो होता है, बिना तपस्या का इकट्ठा किया हुआ जो संसाधन होता है, वो बहुत समय नहीं होता, बहुत समय के लिए नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा जो धन होता है, जो पाप से, अपराध से इकट्ठा किया जाता है या छीन करके इकट्ठा किया जाता है, ऐसा धन 10 साल
तक ही काम दिखाई देता है उसका, और 10 साल के बाद में वो उस व्यक्ति के पुण्यों को भी लेकर के उस और धन के मूल को भी लेकर के नष्ट हो जाता है, मूल को लेकर के। तो इसलिए व्यक्ति को तपस्वी होना बहुत जरूरी है। महर्षि व्यास महाभारत में लिखते हैं, न अतप्त तपसो लोके प्राप्नुवन्ति महासुखम। बिना तप के इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर कोई बड़ा सुख पैदा नहीं होता, कोई बड़ा सुख नहीं मिल सकता। और बिना तप के जीवन के अंदर अगर कोई सुख मिल भी जाए तो उस सुख के अंदर वो तृप्ति नहीं मिलती, वो आनंद नहीं मिलता। जब तक आदमी के भीतर व्यापक भूख न हो, तेज भूख न हो और रोटी की मांग न करता हो, वो बहुत गहरे से रोटी की मांग न करता हो, आदमी के पास में जब कोई विकल्प न दिखता हो, उसको कुछ चाहिए खाने को, और जब उसके सामने अचानक वो भोजन आता है तो जैसे वो भोजन रूखा सूखा भी होता है तो भी तृप्तिदायक होता है, वैसे ही जब तपस्या के बाद में व्यक्ति को वो तपस्या का फल मिलता है, वो व्यक्ति को तृप्त कर देता है। और बिना तपस्या का खाया हुआ व्यक्ति को वैसे ही हजम नहीं होता जैसे बिना भूख के व्यक्ति भोजन कितना भी सुस्वादिष्ट कर ले, वो उस व्यक्ति को अजीर्ण तो कर सकता है, वो उस व्यक्ति का पेट खराब तो कर सकता है, लेकिन वो उसके भीतर कोई बल पैदा नहीं करने वाला होता। ये दुनिया के अंदर जो भी कुछ विशेष और महान दिखाई देता, वो बिना तपस्या के कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सूर्य दिन भर तपता है, सूर्य तपता है तभी उसके भीतर प्रकाश पैदा होता है और वो उसको स्वयं को भी प्रकाशित करता है, उसके साथ में वो जहां जाता है उसके लोकांतरों को भी प्रकाशित करता है। अगर स्वयं प्रकाशित नहीं हुआ होता सूर्य, अगर स्वयं तपा नहीं होता सूर्य, तो वो सूर्य दूसरों को भी तप नहीं बांट सकता था, दूसरों को भी ताप नहीं दे सकता था, दूसरों को भी प्रकाश नहीं दे सकता था। मां तपती है 9 महीने तक, तब जाकर के गर्भ के भीतर एक जीवन पैदा करती है। अगर मां वो तपस्या करना छोड़ दे, मां वो जागरूकता करना छोड़ दे, तो वो जीवन बुझा हुआ जीवन होगा जो भीतर पनपता है। मैं उन जीवनों की बात नहीं करता जो मां के गर्भ से पैदा होते हैं, यूं ही अंड बंड पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीते हैं, उनकी बात नहीं करता। मैं तो उन महापुरुषों की बात करता हूं जिनको माताएं तपस्या से पैदा करती हैं। मैं उन राम कृष्ण की बातें करता हूं, मैं उन ऋषियों की बात करता हूं जो स्वयं तप करके, जिनके भीतर स्वयं का प्रकाश तो हो ही जाता है, वो सारे संसार को भी प्रकाशित करते हैं। कोई दयानंद बन करके आता है, कोई आचार्य शंकर बन करके आता है, कोई चाणक्य बन करके आता है, कोई बुद्ध बन करके आता है, कोई कृष्ण बन करके आता है। ये जो व्यक्ति जिनके भीतर में तप उतरा हुआ होता है, वे वो स्वयं तो प्रकाशित हो ही जाते हैं और वो अपने साथ में अपने समाज को भी प्रकाशित कर लेते हैं। इसलिए हे यक्ष, इस जीवन के अंदर ये जो तप है ना, ये तप ये व्यक्ति को ब्रह्म पद तक लेकर के चला जाता है, क्योंकि ब्रह्म पद ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है। वहां तक तो मनुष्य अगर नहीं गया तो उसके जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हे यक्ष, ये जो तप है ना, ये तप ही ब्रह्म पद को, महत पद को प्राप्त कराने वाला होता है। फिर पूछते हैं कि धृति, ये जो धृति है ये व्यक्ति को द्वितीयवान बना देती है। ये धृति अर्थात धैर्य। ये धैर्य होता क्या है? धैर्य होता है धारणा शक्ति, जो भीतर मनुष्य को है ना धारण करवाए रखती है। धारण क्या धारण करवाए रखती है? जो इन सृष्टि के नियमों को और शरीर के नियमों को, जो इंद्रिय के नियमों को जो शरीर के अंदर धारण किए रखती है ना, वो धृति होती है। वो जिसकी जितनी गहरी होती है, जितनी मजबूत होती है ना, उस व्यक्ति का वजूद भी, उस व्यक्ति का अस्तित्व भी उतना ही ऊंचा होता है। ये धृति क्या होती है? मानव शरीर के अंदर जो ये मन, प्राण और इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अंदर जो ये क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को जो धारण करने की शक्ति होती है। मन की क्रियाएं, प्राणों की क्रियाएं और जो हमारी इंद्रियों की हैं, इन इंद्रियों के अंदर जो ये क्रियाएं होती हैं, क्रिया व्यवहार करने का जो सामर्थ्य होता है ना, इस सामर्थ्य का नाम होता है धृति। ये धैर्य मनुष्य की साधना का और धर्म का सबसे प्रथम द्वार है। जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी ध्यानी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, ये जो 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं, उसके अंदर सबसे पहला और सबसे मुख्य जो
गुण है, जो लक्षण है, वो धृति है, वो धैर्य है। धैर्य बहुत बलवान होता है। धैर्य मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। धैर्य जो व्यक्ति के पास में है तो उस व्यक्ति को और अब किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है। नीतिकार कहते हैं कि मनुष्य के पास में ऐसा कौन सा शस्त्र है जो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे शत्रु को विजय कर ले। तो वहां नीतिकार उत्तर देते हुए कहते हैं कि धैर्य वो शस्त्र है जो बड़े से बड़े शत्रु को और छोटे से छोटे शत्रु को अपने अधीन कर लेता, अर्थात विजयी कर लेता है। फिर अगली बात में वो कहते हैं कि ये धैर्य तो ऐसा व्यक्ति के बाह्य दुश्मनों को भी और व्यक्ति के आंतरिक दुश्मनों को भी विजयी करा देता है। धैर्य वो चीज है, वो ऊंची वस्तु है। और धैर्यवान व्यक्ति कैसा होता है उसके लिए एक श्लोक लिखते हैं। वो उस श्लोक के अंदर कहते हैं, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। वो कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है ना, वो अद्भुत होता है, अनूठा होता है। वो कहते हैं कि ये जो बुद्धिमान लोगों का समूह है ना, ये जो नीतिकार, नीति बनाने वाले लोगों का समूह है, ये नीतिकार लोग उस व्यक्ति के ऊपर चाहे लांछन लगाएं, चाहे उसकी प्रशंसा करें, चाहे उसका मान करें, चाहे अपमान करें, उस जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है उसकी बातें करते हैं वो वहां। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, कि लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास में चाहे आ जाए और चाहे कल चली जाए, उस व्यक्ति को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अद्यैव मरण मस्तु वा युगांतरे वा, वो कहते हैं कि मृत्यु भले ही उस व्यक्ति के समीप आकर के खड़ी हो जाए और वो कहे कि चलो अभी उठो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी अवस्था में हो, चलो अभी मरना है, अभी ये जीवन छोड़ना है। या उसको कहा जाए कि भाई मैं युगों तक तुम्हारे पास में नहीं आने वाली, तुम निश्चिंत भाव से हजारों सालों तक ऐसे ही जीते रहो। लेकिन कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो अपने मन को कभी भी डिगाता नहीं, न तो धन के प्रलोभन से, न धन के जाने से, न मृत्यु अभी आती है इसलिए वो अपने मन को बदल ले, या अपने धैर्य को तोड़ दे, या अपने आत्मा के प्रतिकूल काम कर दे। ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मा के प्रतिकूल काम नहीं करता। ऐसे धैर्यवान व्यक्ति के लिए कहा है धन्य है वो लोग। हे यक्ष, तुम पूछते हो कि ये द्वितीयवान किससे बनता है, तो धृति है। जिसके पास में धृति होती है, जिसके पास में धैर्य होता है, अब उस व्यक्ति को किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वो धैर्य उस व्यक्ति के पास में ऐसे रहता है जैसे सखा रहता हो कोई उसका। वो सखा उसकी कोई प्रिय पत्नी भी हो सकती है, वो प्रिय मित्र भी हो सकता है, वो प्रिय पुत्र भी हो सकता है, वो प्रिय गुरु भी हो सकता है, वो प्रिय परमात्मा भी हो सकता है। वो जिस रूप में भी उसको देखना चाहे वो उसी रूप में, लेकिन फिर भी ये दुनिया के संबंध तो टूट जाते हैं, ये पत्नियां छूट जाते हैं, ये भाई बंधु ये सब दूर हो जाते हैं, लेकिन धैर्य इनसे भी ऊंची स्थिति है जो व्यक्ति के साथ अटूट रहती है, जो व्यक्ति के साथ कभी दूर नहीं होती व्यक्ति से। इसलिए कहा कि धैर्य जो धृति है वो द्वितीयवान बनाए रखती है व्यक्ति को, अर्थात दूसरे साथी से युक्त बनाए रखती है व्यक्ति को, चाहे इस लोक की यात्रा हो और चाहे उस लोक की यात्रा हो। फिर कहते हैं कि चौथी बात जो तुमने पूछी है कि बुद्धिमान किससे हुआ जा सकता है, तो बुद्धिमान वृद्ध सेवा से होता है व्यक्ति। ये वृद्ध सेवा से बुद्धिमान कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य प्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति वृद्धों की नित्य प्रति सेवा करता है उस व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और पास में ये चारों चीजें नहीं है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान का पैमाना ये होता है, एक व्यक्ति बुद्धिमान का लक्षण ये होता है कि उसके पास ये चार चीजें होनी अनिवार्य है। उसके पास में आयु अच्छी हो, विद्या अच्छी हो,
यश उसका हो और बल उसके पास में हो। अगर उसके पास में विद्या बहुत है, बल नहीं है, उसके पास में यश नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं कहलाया जा सकता। उसके पास में दो चीजें हैं, दो नहीं है तो बुद्धिमान नहीं है। उसके पास में तीन चीजें हैं, एक चीज नहीं है तो बुद्धिमान नहीं है। एक अच्छे बुद्धिमान होने का लक्षण यह है कि कम से कम ये चार चीजें होनी अनिवार्य हैं, तभी जाकर के उसको बुद्धिमान कहा जाता है। और कहते हैं कि ये चारों की चारों चीजें वृद्धों की सेवा करने से बनती हैं। वृद्ध का मतलब होता है बड़ा, वृद्ध का मतलब होता है ऊंचा, वृद्ध का मतलब होता है जिसने जान लिया है, वृद्ध का मतलब होता है जो अब पक चुका है, जब अब इसके अंदर कच्चापन नहीं है। वृद्ध का मतलब होता है वो हो गया है, अब होना बाकी नहीं है, उसको जो बनना था वो बन गया। वृद्धों की सेवा करने से ही उसको ये चार चीजें मिलती हैं। और ये वृद्ध 6 प्रकार के कहे हैं नीतिकारों ने। ये 6 प्रकार के वृद्ध कौन हैं? धन वृद्धा, वयो वृद्धा, विद्या वृद्धस्तथैव च, जाति वृद्धा, श्रम वृद्धा, ज्ञान वृद्धश्च किंकरः। ये 6 प्रकार के वृद्ध कहे हैं। आयु वृद्ध, धन वृद्ध, विद्या वृद्ध, जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध और ज्ञान वृद्ध। ये 6 प्रकार के वृद्ध कहे हैं। वृद्ध का मतलब हम क्या लेते हैं कि भाई जो उम्र में बड़ा है, उम्र में बड़ा वो भी वृद्ध है, लेकिन वो एक प्रकार का है। जो आयु वृद्ध है, वयो वृद्ध जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार का है जिसकी आयु बहुत बढ़ गई हो। उस व्यक्ति से हमें ये जानना चाहिए कि उसकी आयु के बढ़ने का कारण क्या है, उसकी आयु के बढ़ने का रहस्य क्या है, उसने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से उत्तम पदार्थों का सेवन किया है, उसने अपनी आयु को वहां तक ले जाने के लिए कौन सी औषधियों का पान किया है। ऐसे व्यक्तियों से जब हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से प्रयोग हम करते हैं और हमारी भी आयु उससे बढ़ती है। और जब हमारी आयु बढ़ती है तो हमें अवसर ज्यादा मिलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के अवसर ज्यादा मिलते हैं, धन प्राप्ति के अवसर ज्यादा मिलते हैं, विद्या प्राप्ति के अवसर ज्यादा मिलते हैं और हमें आश्रम प्राप्ति के अवसर ज्यादा मिलते हैं। और जिसकी आयु ही ना हो वो चौथे आश्रम तक नहीं पहुंच पाएगा, वो व्यक्ति धन की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक उसको इकट्ठा करना है। तो इसलिए आयु वृद्ध उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु को एक सीमा से भी ऊपर निखार लिया है, बढ़ा लिया है और वो व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति की जो के परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति का सेवन करने वाले जो लोग हैं, उसका लाभ लेने वाले जो लोग हैं, निश्चित रूप से उन लोगों की भी आयु बढ़ने लगती है, क्योंकि वो वैसा वैसा व्यवहार करते हैं, वैसी वैसी दिनचर्या करते हैं और वैसी वैसी औषधियों का खान पान करने लगते हैं जिससे आयु बढ़ती है। दूसरे जो हैं वो धन वृद्ध होते हैं। धन वृद्ध व्यक्ति के पास में भी व्यक्ति जब बैठता है तो धन कमाने के जो तौर तरीके उसके पास में हैं, धन कमाने की जो कलाएं उस व्यक्तियों के पास में हैं, जिन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, जिनके पास में बहुत संपदा इकट्ठी हो गई है, जिनके पास में संसाधन, भवन और भंडार बहुत ऊंचे हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति के तौर तरीकों को जो अपने जीवन में अपनाता है, ऐसे व्यक्तियों के पास में जो व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जो गुणों को अपनाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी फिर धन वृद्ध होने लगते हैं। उनके पास में भी वो धन के सूत्र आने लगते हैं जिनसे धन कमाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो धन वृद्ध है उनकी जो सेवा करता है वो व्यक्ति भी धन वृद्ध होने लगता है। उसके बाद में फिर कहा विद्या वृद्ध, जो विद्या में वृद्ध होता है, जिसके पास में जितनी विद्या होती है वो व्यक्ति उतना ही ऊंचा माना जाता है। आजकल तो जिसके पास में जितनी ज्यादा डिग्रियां हैं उसके पास में उतने ऊंचे संसाधन हैं, उतने अच्छे मकाम हैं, उतने अच्छे पद हैं उन व्यक्तियों के पास में। जिसके पास में जितनी कम डिग्रियां हैं उसको तो लोग कोई अच्छा नागरिक नहीं मानते। तो इसलिए व्यक्ति को विद्या वृद्ध भी होना चाहिए और जो बड़े ऊंचे
तबके के लोग होते हैं, जिनके जो प्रोफेसर लाइन के व्यक्ति होते हैं, जो डिग्री होल्डर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास में ऊंची उपाधियां होती हैं, उन व्यक्तियों के साथ में जो रहने वाले लोग हैं, उन व्यक्तियों के पास में जो उनकी सेवा करने वाले लोग हैं, उन व्यक्तियों का जो सेवन करने वाले लोग हैं, जो उनके जैसी जीवनचर्या करने वाले लोग हैं, उनके पास में भी विद्या आने लगती है, अर्थात वो भी विद्या प्राप्ति के उपाय करने लगते हैं और वो भी एक दिन विद्यावृद्ध बन जाते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि जाति वृद्धा, एक जाति वृद्ध है। जाति के अंदर भी, अपने अपने समाज के अंदर भी जो बड़ा होता है वो भी मान्य होता है। वैसे जातियां इस रूप में पहले नहीं थी जिस समय के ये श्लोक होते हैं, लेकिन अब भी अगर हम उन जातियों को मान लें, वो जातियां खापों के रूप में बटी हुई हैं, वो जातियां अलग अलग समाजों के रूप में बटी हुई हैं। जो उन समाजों के अंदर जो सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना होता है, उनका जो नेता होता है, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का भी वो यश वैसा ही होता है, उसका भी वैसा ही मान्य किया जाता है, उसको भी वृद्धों की श्रेणी में लिया जाता है। सेना के समूह होते हैं, हमारी सेना के अंदर भी एक सेनाध्यक्ष होता है, सेनापति होता है, एक जनरल टाइप का होता है, एक उनसे बड़े होते हैं। तो उनके जो ओहदे होते हैं, उनके जो पद होते हैं, उनकी जो योग्यताएं होती हैं, वो भी जाति वृद्ध के अंतर्गत आ जाती हैं। और व्यक्ति जो जो उनसे वो गुण सीख लेता है, वो व्यक्ति अपनी अपनी जातियों के अंदर, अपनी अपनी योग्यताओं के अंदर उतना ऊपर उठना शुरू कर देता है। फिर कहा पांचवा उन्होंने श्रम वृद्ध। श्रम मतलब आश्रम के अंदर वृद्ध जो व्यक्ति होता है, यहां आश्रम भी कहा जाता है, श्रम एक दूसरे रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीतिकार यहां श्रम को आश्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, एक गृहस्थ आश्रम होता है, एक वानप्रस्थ आश्रम होता है और एक संन्यास आश्रम होता है। ये जो श्रम वृद्ध होता है, ये श्रम वृद्ध जो संन्यास टाइप के व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा चुके हैं। बचपन की अवस्था के अंदर जो लोग जी चुके हैं ब्रह्मचर्य काल को, जिन्होंने जाना है ब्रह्मचर्य की अवस्था को, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के जीवन के अंदर विद्या को भी और जीवन को भी और अपने शरीर के बल को भी बढ़ा करके देखा है, और उस बल के द्वारा, उस विज्ञान के द्वारा जो जाना है, उस ज्ञान के द्वारा फिर उन्होंने जीवन गृहस्थी का जिया है, और गृहस्थ के जीवन के भी जिनके पास में अनुभव हैं, उनको पता है जीवन की समस्याओं का, उनको पता है गृहस्थ की कठिनाइयों का, क्योंकि वो सुलझा करके ऊपर तक आए हुए, उन्होंने पता है समाज के अंदर संतान निर्माण कैसे हो। तो ऐसे लोग फिर वानप्रस्थ के अंदर जब जाते हैं, तो ऐसे लोग फिर अतिथि बन करके समाज के अंदर घूमते हैं, वो अपनी भी उन्नति करते हैं, वो अपना भी कल्याण करते हैं, साथ साथ में समाज का भी कल्याण करते हैं। लेकिन ये लोग जब और ऊपर उठते हैं तो अंतिम जो आश्रम होता है वो संन्यास आश्रम होता है। अब ये जो होना है हो चुके होते हैं, इनको जो बनना है ये बन चुके होते हैं, इनके अंदर वो सारे अनुभव होते हैं जो एक समाज के अंदर एक नागरिक को चाहिए, एक मनुष्य को चाहिए होते हैं। वो उन अनुभवों को लेकर के वृद्ध बनता है, इसीलिए उसको आश्रम वृद्ध कहते हैं, उसको श्रम वृद्ध कहते हैं। व्यक्ति को वहां तक जाना है तो उसके अनुभवों को लेना पड़ता है, उसको वहां तक जाना है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, वहां तक जाना है तो उसके गुणों का सेवन करना पड़ता है, वैसी चर्या अपनानी पड़ती है, तो व्यक्ति तब उस श्रम वृद्ध भी बन जाता है। श्रम वृद्ध के बाद में फिर कहा है ज्ञान वृद्ध, अंतिम बात कही ज्ञान वृद्ध। ये पांचों स्थितियां होती हैं अपनी अपनी अवस्थाओं के अंदर, लेकिन ये छठी स्थिति है ना, ये छठी स्थिति इन पांचों से कहीं ऊपर है। और ये छठी स्थिति के अंदर व्यक्ति को ये नहीं देखना होता कि उसकी उम्र क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका कुल क्या है, उसका वंश क्या है, नहीं, वहां तो केवल ये देखा जाता है उस व्यक्ति के भीतर ज्ञान की स्थिति क्या है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी स्थिति होती है जहां मनुष्य के सारे संबंध टूट जाते हैं और केवल ज्ञान ज्ञान के रूप में ही रहता है, केवल ज्ञान प्रकाश के रूप में ही रहता है, केवल ज्ञान आभा के रूप में रहता है, केवल ज्ञान दिव्यता के रूप में रहता है। और वो व्यक्ति की अंतिम पहुंच है, वो व्यक्ति की मुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
वो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है व्यक्ति की मुक्ति के लिए कि ज्ञान वृद्ध व्यक्ति को होना चाहिए। नरते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसलिए कहा है कि व्यक्ति जो ज्ञान वृद्ध होता है वो सबसे प्रमुख होता है। वहां उसकी आयु, कुल, जाति, धर्म और कुछ भी नहीं, देश कुछ भी देखना नहीं होता। वहां सब उसके अंतर्गत नीचे निहित होते हैं। उसका मान सबसे ऊपर होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को ज्ञान वृद्ध होना है तो वो उन ज्ञानी व्यक्तियों के पास में बैठे जिन्होंने ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लिया है, जिन्होंने उस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को मुक्त कर लिया है, जिन्होंने उस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की दिव्य ज्योत को अपने भीतर उतार लिया है। और जो व्यक्ति ऐसे इन वृद्धों का सेवन करता है तो निश्चित रूप से वो भी वृद्ध हो जाता है। आपने इन थोड़ी सी मेरी बातों को सुना, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।